अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब ठीक हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.4 10th साइंस मैथ की स्टार्ट करेंगे। जो एक्सरसाइज जो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है और जिसमें कंसेप्ट यूज होता है रेडिकल इक्वेशन का। सबसे पहले आपने देखना रेडिकल इक्वेशन क्या होती है। रेडिकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल रेडिकल साइन के अंदर आता है। रेडिकल साइन मीन स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, एसेट्रा, यानी फिफ्थ रूट कोई भी हो सकता है। An equation in which the variable occurs under the radical sign is called radical equation। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल रेडिकल साइन के अंदर आता है इसको कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। यहाँ वैसे भी डेफिनेशन बुक वाले भी कर सकते हैं। एन इक्वेशन in which the variable occurs under the radical sign is called an equation which contains वेरिएबल अंडर द रेडिकल साइन या अननोन अंडर द रेडिकल साइन इसका रेडिकल इक्वेशन कोई भी। तो यहाँ पे ये भी कह सकते हैं यहाँ एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन, जिसमें एक्सप्रेशन जो है एक्स की वाई की जेड की रेडिकल साइन के अंदर आए इसको कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। इसकी एग्जांपल्स करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिखा 2x माइनस 4 स्क्वायर रूट इक्वल टू 5। तो यहाँ पे देखा जाए जो वेरिएबल x है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, इसको कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। एक और एग्जांपल देखते हैं 4x माइनस 5 का स्क्वायर रूट इक्वल टू x प्लस 2। इसमें भी देखा जाए चाहे राइट साइड भी वेरिएबल है, क्या वेरिएबल स्क्वायर रूट के अंदर है, ऐसी इक्वेशन को क्या कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो इसके जो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस है ये सेम है, इसको टाइप 1 भी कहा जाता है। ये इसमें क्या होता है, इसमें एक साइड पे स्क्वायर रूट होगा, यहाँ लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे। तो इसके क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, इसमें हम चेकिंग भी करेंगे। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, जैसे आपकी एक्सरसाइज 1.3 की स्टेटमेंट थी सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, इसको भी सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब इसको सोल्व करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके पास 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7x प्लस 16 का स्क्वायर रूट। अब इसका सोल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे तो बेटा सबसे पहले तो राइट साइड पे स्क्वायर रूट है, जब तक ये वेरिएबल से स्क्वायर रूट खत्म नहीं होगा तो x फाइंड नहीं होगा। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो स्टेप 1 क्या होगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे अप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसल। लेफ्ट हैंड साइड पे देखा जाए यहाँ पे दो टर्म्स हैं, फर्स्ट है आपके पास 2x, सेकंड है प्लस 5, दोनों के दरमियान प्लस है। तो यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है, a का स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू 2x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर सेकंड वैल्यू 5 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का a की वैल्यू क्या होगी जो फर्स्ट स्क्वायर में लिखी है, फर्स्ट स्क्वायर में क्या लिखा है 2x, और b की वैल्यू क्या होगी जो सेकंड स्क्वायर में है वो 5 है, इज इक्वल टू राइट साइड पे स्क्वायर रूट से कैंसिल और क्या आ जाएगा 7x प्लस 16। अब 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 टू द 4, 4 5 द 20x इज इक्वल टू 7x प्लस 16। अब अगर यहाँ पे देखा जाए x की हाईएस्ट पावर 2 है, राइट साइड पे x स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है। अगर हम x स्क्वायर वाली टर्म को राइट साइड पे लेके जाएंगे वो नेगेटिव हो जाएगी, फिर नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस कॉमन लेंगे, यानी उससे स्टेप्स ही बढ़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट को राइट पे ले जाने की बजाय राइट वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं। जब आप राइट वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो ये 7x प्लस का लेफ्ट साइड पे आके माइनस, 16 भी प्लस का लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा। अब आगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है, 4x स्क्वायर एज इट इज, 20 के साथ भी x है 7 के साथ भी x है, प्लस माइनस माइनस, 20x में से 7x माइनस करेंगे 13x और साइन बड़ी वैल्यू का, 25 प्लस का 16 माइनस का, प्लस माइनस माइनस और साइन बेटा बड़ी वैल्यू का आ जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस था। अब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तीन मेथड हमने इसको सोल्व करने के पड़े हैं, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन इसकी अब अगर कर सकते हैं तो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, नहीं तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 है, लास्ट वाली वैल्यू 9 है, तो इस 4 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 4 9 दा 36। अब ये बताएं क्या 36 के ऐसे दो कोई पेयर्स बनते हैं जिनको मल्टीप्लाई करो 36 है और उनको ऐड करें 13 है। तो यस वो दो पेयर्स कौन से हैं, प्लस 4x प्लस 9x, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करो 36,
इस 9 में 4 ऐड करोगे तो 13, मल्टीप्लाई करने से लास्ट वाली वैल्यू, प्लस करने से दरमियान वाली, क्योंकि लास्ट वाली वैल्यू के साथ प्लस है। अब कॉमन निकालते हैं, फर्स्ट वाली दो वैल्यूज में से कॉमन 4x, यहाँ पे क्या रह जाएगा x, 4x कॉमन आ गया, यहाँ पे रह जाएगा x प्लस 1, इन दोनों में से कॉमन 9 दोनों में सेम है, 9 कॉमन, यहाँ पे x रह जाएगा, 9 के टेबल में 9 आता है 1 पे, इन दोनों में से अगेन कॉमन x प्लस 1, 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इनको 1 बाय 1 सोल्व कर लेते हैं, एक तरफ मैं फर्स्ट ब्रैकेट को सोल्व करूंगा और दूसरी तरफ सेकंड ब्रैकेट को, 4x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो x राइट साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, x इक्वल टू -1 फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। अब इसकी सेकंड वैल्यू फाइंड करते हैं, तो 9 इधर प्लस का राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 4x इक्वल टू -9 और 4 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाके डिवाइड। अब हम इसकी क्या करेंगे चेकिंग। अब x की दो वैल्यूज हैं, पहले आप x की वैल्यू क्या फाइंड की है -1, ये पुट करेंगे नंबर 1 में, फिर x की वैल्यू क्या फाइंड की है -9/4, ये भी पुट करेंगे नंबर 1 में। अब नंबर 1 क्या थी 2x प्लस 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7x प्लस 16, इस x की जहां जहां पे x की वैल्यू क्या पुट करोगे -1, 2x से मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 5 इज इक्वल टू राइट साइड पे स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा है 7x से मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई -1 प्लस इस 16 की जगह 16 एज इट इज। अब बताएं प्लस 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा -7 प्लस 16। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 5 - 2 आंसर इज 5 - 2 आंसर इज 3 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, 16 में से 7 माइनस करेंगे स्क्वायर रूट 9, तो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो 3 = 3, ये ट्रू, जिसकी चेकिंग ट्रू आएगी तो हमारा सोल्यूशन सेट होगा, तो फर्स्ट सोल्यूशन सेट मिल गया। अब सेकंड, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे -9/4, लेफ्ट साइड पे 2x से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई -9/4 प्लस 5 इज इक्वल टू राइट साइड पे 7x से मल्टीप्लाई हो रहा है, x की वैल्यू -9/4 प्लस 16, ये आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे कटिंग हो रही है, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, ये आपके पास आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे मजीद क्या आ जाएगा -9/2 प्लस 5 इज इक्वल टू, अब बेटा यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में 1 लिखे, नीचे वाले दोनों कैल्सियम लेते हैं, 4 और 1 कैल्सियम क्या होगा 4, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, इस 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाय 4 आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 1 ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, तो ऊपर 7 और -9 आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, 7 मल्टीप्लाई -9 -63 प्लस 4 को 1 पे डिवाइड करोगे 4 ऊपर वाले 16 से मल्टीप्लाई होगा 64। अब इसका भी एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर में 1 लिखे, दो फ्रैक्शंस के दरमियान जब भी प्लस माइनस आएगा तो एलसीएम फाइंड करेंगे, तो लेफ्ट साइड पे बताएं नीचे वाले 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा। आप बताएं इस 2 को फर्स्ट वाले डिनोमिनेटर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 2 से क्या आ जाएगा कैंसिल, 1 आ जाएगा, 1 ऊपर वाले -9 से मल्टीप्लाई -9, इस 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो अगेन 2, ये 2 ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई होगा 10 आ जाएगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 64 में से 63 माइनस करें 1/4, तो लेफ्ट साइड पे माइनस प्लस माइनस, 10 में से 9 माइनस करें 1/2, राइट साइड पे भी 1/2, तो लिहाजा इसकी भी चेकिंग ट्रू आ गई, इसका मतलब दोनों की चेकिंग ट्रू है, तो दोनों वैल्यूज हमारा सोल्यूशन सेट होंगी। तो पहली x की वैल्यू क्या थी -1, सेकंड -9/4, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। अब हम आगे इसका क्वेश्चन 2 करते हैं जी स्टूडेंट्स। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, जो अगेन रेडिकल इक्वेशन है, टाइप 1 है। टाइप 1 में एक साइड पे स्क्वायर रूट होगा, या लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे। अब यहाँ पे देखा जाए अगेन हमने x फाइंड करना है, x तब तक फाइंड नहीं होगा जब तक यहाँ से स्क्वायर रूट खत्म नहीं होगा, तो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, जब आप दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो लेफ्ट साइड पे x + 3 का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, राइट साइड पे 3x - 1 का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा x + 3, राइट साइड पे होल का स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, ये कुछ इस तरह का फार्मूला बन रहा है a - b का होल स्क्वायर। क्या फार्मूला आता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर - 2ab, तो ये फार्मूला इसके मुताबिक क्लोज है, हमने ओपन करना है। a का स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू 3x का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर सेकंड वैल्यू 1 का स्क्वायर -2 फार्मूले का a की वैल्यू क्या होगी जो फर्स्ट स्क्वायर में है, फर्स्ट स्क्वायर में 3x लिखा है, b की वैल्यू क्या होगी जो सेकंड स्क्वायर में है वो 1 है, तो x + 3
इज इक्वल टू, तो बेटा राइट साइड पे आपके पास 3x मल्टीप्लाई और इनका होल स्क्वायर है दोनों का। आपने यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था 9th क्लास में, 10th में भी बार बार यूज होता है। दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो तो उनकी पावर एक हो तो दोनों की पावर सेपरेट हो जाएगी और गेन मल्टीप्लाई। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू 3 है, 3 की पावर 2 क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 दा 6, 6x से मल्टीप्लाई होगा तो 6x, 1 से मल्टीप्लाई होगा -6x। अगर दोनों साइडों पे देखा जाए, लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर वाली कोई वैल्यू नहीं है, अगर 9x स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे वो नेगेटिव हो जाएगी, फिर पॉजिटिव बनाएंगे, तो हम ऐसा करते हैं लेफ्ट वाली दोनों टर्म्स को राइट साइड पे ले जाते हैं। तो x लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव, 3 लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव। अब इन दोनों इस इक्वेशन में देखा जाए आपके पास एक्स स्क्वायर वाली कोई और टर्म नहीं है, तो 9x स्क्वायर एज इट इज। ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और ये कभी भी 0 नहीं होता और राइट साइड पे हमेशा 0 आता है। अब देखा जाए 6 के साथ भी x है, 1 के साथ भी x है, माइनस x का कोएफिशिएंट भी 1 है, ये दोनों x वाली टर्म्स है, माइनस माइनस प्लस -7x, 1 में से 3 माइनस करेंगे -2, तो बेटा अब आपकी मर्जी, राइट साइड पे 0 को शिफ्ट कर दें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर फैक्टराइजेशन होती है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 9, पहले 9 को लास्ट वाले 2 से मल्टीप्लाई, तो 9 2 दा क्या होगा 18। अब लास्ट वाली वैल्यू का साइन देखना है, माइनस है। अब आपने 18 के दो ऐसे पेयर्स बताने हैं जिनको प्रोडक्ट यानी जिनको मल्टीप्लाई करेंगे 18 आंसर आएगा और उनका जो डिफरेंस होगा वो 7 आएगा, -7। तो वो दो वैल्यूज 9 और 2 ही है। अब दो वैल्यूज का डिफरेंस लें तो माइनस का साइन कब आता है, जब बड़ी वैल्यू के साथ माइनस हो। तो देखें बड़ी वैल्यू 9 और 2 में कौन सी है, -9x, और स्मॉलर वैल्यू है 2x, उसके साथ प्लस, माइनस प्लस माइनस, 9x में से 2x माइनस करेंगे -7x, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18। अब कॉमन निकालते हैं, फर्स्ट वाली दो वैल्यूज में से 9x कॉमन, x -1, इन दोनों में से +2 कॉमन, तो ब्रैकेट के साइन चेंज नहीं होगा, प्लस कॉमन निकाला, यहाँ पे x आ जाएगा और 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे -1, इन दोनों में से गेन कॉमन, ब्रैकेट्स हमेशा सेम होंगी तो फैक्टराइजेशन ट्रू है, अगर ब्रैकेट्स सेम नहीं आएंगे तो इसका मतलब फैक्टराइजेशन में कोई ना कोई मिस्टेक है। अब ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है 0 के इक्वल है, अब हम इनको 1 बाय 1 0 के इक्वल पुट करते हैं। फर्स्ट नंबर पे x -1 को 0 के इक्वल और सेकंड नंबर पे 9x + 2 को 0 के इक्वल। 1 इधर माइनस का राइट साइड पे जाके प्लस, 2 लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव राइट साइड पे जाके नेगेटिव, और नेक्स्ट स्टेप में 9 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड। अब बेटा हम इनकी चेकिंग करते हैं। अब हम इनकी चेकिंग करते हैं। मैं यहाँ पे दो लाइनें लगा लेता हूँ, एक चेकिंग x = 1 के लिए और एक चेकिंग -2/9 के लिए। पुट x = 1 in 1, पुट x = -2/9 in 1। अब ये पुट करते हैं, पहले x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो ये x में 3 ऐड हो रहा है, इस x की जगह क्या पुट करेंगे 1 + 3, राइट साइड पे 3x से मल्टीप्लाई, x की जगह 1 आ जाएगा -1, 3 × x, 3 × 1 -1, 1 + 3 4 का स्क्वायर रूट, 3 1 दा 3 -1, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अब 2 + 2 + 2 के इक्वल, ये ट्रू, एक सोल्यूशन सेट मिल गया, x की वैल्यू 1। अब सेकंड को चेक करते हैं, x की क्या वैल्यू पुट करेंगे -2/9 in 1, इस x की जगह क्या आ जाएगा -2 / 9 + 3 इज इक्वल टू, राइट साइड पे 3x से मल्टीप्लाई, x की वैल्यू -2 / 9 + -1। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे दो फ्रैक्शंस हैं, दो फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस माइनस एलसीएम, नीचे 9 और 1 का एलसीएम 9 होगा। पहले 9 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो 9 / 9 आंसर इज 1, 1 ऊपर वाले -2 से मल्टीप्लाई होगा -2, 9 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो अगेन 9, 9 ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई होगा 27। राइट साइड पे कटिंग हो रही है, इनकी कटिंग कर दे, 3 1 दा 3, 3 3 दा 9, 1 × -2 -2/3 -1। अब यहाँ पे भी 1 के डिनोमिनेटर में 1 लगा दें, दो फ्रैक्शंस बन गए, दरमियान में प्लस माइनस आ जाए एलसीएम। पहले इनको माइनस करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 27 में से 2 माइनस करें 25/9। राइट साइड पे 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1, 1 ऊपर वाले -2 से मल्टीप्लाई होगा -2, 3 / 1 3, 3 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा 3। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, 9 3 का, 5/3, माइनस माइनस प्लस -5/3। बेटा 5/3 -5/3 के इक्वल नहीं होता क्योंकि ये नेगेटिव साइन है, तो ऐसी इसका मतलब विच इज फॉल्स। और ऐसा रूट जिसकी दोनों साइडें बराबर ना आए उस रूट को कहते हैं एक्सट्रेनियस रूट। अब यहाँ पे इसकी दोनों साइडें इक्वल नहीं है, इसको हम कोई ना कोई नाम देंगे, आप लिख दोगे विच इज एक्सट्रेनियस रूट।
अब हम सोल्यूशन साइड में क्या लिखेंगे, इसका जो x की वैल्यू है एक्सट्रीनियस रूट है, जिसपे चेकिंग ट्रू आई है वो क्या थी, x की वैल्यू 1, सोल्यूशन साइड 1, और आगे लिख देंगे इसकी चेकिंग ट्रू नहीं आई तो इसकी x की वैल्यू क्या थी -2/9। इसको क्या नाम दे देंगे, ये कौन सा रूट है, एक्सट्रेनियस रूट। एक्सट्रेनियस रूट एक ऐसा रूट होता है या तो उसमें दोनों साइडों पे वैल्यूज इक्वल तो लगेंगी लेकिन साइन चेंज होंगे, या उसकी दोनों साइड की चेकिंग ट्रू नहीं आएगी, ऐसे रूट को क्या कहेंगे, एक्सट्रेनियस रूट, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब हम आगे क्वेश्चन 3 और 4 दोनों सेम है, तो 3 और 4 में से एक मैं आपको करवाऊंगा, एक आप खुद करेंगे, तो ट्राई करेंगे। तो आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर, स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें अगेन देखा जाए लेफ्ट और राइट पे एक स्क्वायर रूट है, ये भी टाइप 1 नहीं है। अब सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, इस तरह भी सोल्व कर सकते हैं, इस तरह अगर आप सोल्व आउट करेंगे इसको तो राइट साइड पे अगेन a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, सोल्व हो जाएगा। लेकिन हम अगर इसको सिंपल फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की तरह करना चाहते हैं तो हम एक स्टेप करेंगे तो वो क्वेश्चन 1 और 2 की तरह सेम हो जाएगा। अब देखा जाए ये -3 स्क्वायर रूट से बाहर है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है, तो स्क्वायर रूट के अंदर प्लस माइनस नहीं होगा अभी फिलहाल, ये अलहदा एक आपके पास सम ऐसे कह लें। तो ये 3 राइट साइड पे नेगेटिव, लेफ्ट साइड पे आके पॉजिटिव, तो राइट साइड पे आ जाएगा 13x प्लस 14, ये होगी नंबर 1। अब बेटा हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से आपने स्क्वायर लेना है। क्यों स्क्वायर लेना है, क्योंकि राइट साइड पे जो वेरिएबल x है वो स्क्वायर रूट के अंदर है। अब वो x तब तक फाइंड नहीं होगा जब तक स्क्वायर रूट खत्म नहीं होगा, तो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब आप दोनों साइडों पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो राइट साइड पे ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल, लेफ्ट साइड पे फार्मूला ओपन करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू क्या होगी जो फर्स्ट स्क्वायर में लिखी 4x, b की वैल्यू क्या होगी जो सेकंड स्क्वायर में है 3, राइट साइड पे आ जाएगा 13x प्लस 14। अब बताएं 4 का स्क्वायर प्लस 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, इन तीनों का प्रोडक्ट लेते हैं, 4 टू द 8, 8 3 द 24, तो क्या आ जाएगा आपके पास 24 और 24 के साथ x आ जाएगा इज इक्वल टू 13x प्लस 14। अब बेटा हम क्या करते हैं, राइट साइड पे एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है, अगर हम एक्स स्क्वायर को राइट साइड पे लेके गए तो वो नेगेटिव हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं राइट वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, 16x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 24x एज इट इज। अब 13x राइट साइड पे पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव, 14 राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव, और बेटा राइट साइड पे क्या रह जाएगा 0। अब देखा जाए पूरी इक्वेशन को देखा जाए दोनों साइडों पे एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है, तो ये लिहाजा ये वाली वैल्यू एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 24 में से 13 माइनस करेंगे 11x, और साइन बड़ी वैल्यू का प्लस 11x, 9 कांस्टेंट है, माइनस 14 भी कांस्टेंट है, 9 प्लस का 14 माइनस का प्लस माइनस माइनस, तो 14 में से 9 माइनस करेंगे 5, और साइन बड़ी वैल्यू का वो क्या -5। अब बेटा इसके फैक्टर बनाते हैं, फर्स्ट वाली वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 16, 16 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 80। फिर आपने लास्ट वैल्यू के साथ साइन देखना है, लास्ट वैल्यू के साथ कौन सा साइन है माइनस। अब आपने 80 की दो ऐसी वैल्यूज ढूंढनी, ऐसे पेयर ढूंढने जिनका प्रोडक्ट लें आंसर 80 आए और उनको माइनस करें 11 आए, तो वो मेरे ख्याल से तो ये दोनों यही पेयर होंगे, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करो 80, 16 में से 5 माइनस करोगे तो 11। अब हमने देखना है लास्ट में माइनस है, मिडल वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, अगर मिडल वैल्यू के साथ प्लस का साइन हुआ तो हम बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन लगाएंगे, अगर मिडल वैल्यू में दरमियान में माइनस का साइन हुआ तो हम बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे, क्योंकि दो वैल्यूज के ऑपोजिट साइन हो तो तब भी प्लस माइनस करते हैं। तो अब इसके पेयर क्या बनेंगे, दरमियान में 11x प्लस क्या है, तो हम बड़ी वैल्यू जो आपके पास है 16x उसके साथ प्लस का साइन, और जो आपके पास 5x है उसके साथ माइनस का साइन, चेक करें क्यों, प्लस माइनस माइनस, 16 में 5 माइनस करें 11x, और साइन बड़ी वैल्यू का -5 इज इक्वल टू 0। पहले दो पेयर्स में से 16x कॉमन, यहां से 16x कॉमन ले लिया, x की पावर 2 थी, क्या रह जाएगा x प्लस 1, माइनस की वजह से माइनस कॉमन, अब 5 और 5 दोनों सेम है तो लिहाजा -5 कॉमन, ब्रैकेट के साइन चेंज, माइनस एक्स किस में चेंज होगा प्लस एक्स में, माइनस किस में चेंज होगा प्लस में, और 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, गेन आंसर 5 आएगा 1 के साथ। अब ये साइन क्यों चेंज हुए, माइनस कॉमन लिया, ये माइनस वाली प्लस में चेंज, सेकंड वाली माइनस वाली भी प्लस में चेंज, इनमें से गेन कॉमन x प्लस 1, और सेकंड वैल्यू क्या रह जाएगी 16x माइनस 5। अब इन दोनों को हम 1 बाय 1 0 के इक्वल, पहले फर्स्ट ब्रैकेट को 0 के इक्वल किया, अब सेकंड ब्रैकेट को 0 के इक्वल, अब 1 लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव, x इक्वल टू क्या आ गया -1, 5 लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव। अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, 16 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड, x की दो वैल्यूज आ गई,
तो बेटा अब हम दोनों की चेकिंग करते हैं वन बाय वन। पहले x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -1 इन नंबर 1, फिर x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 5/16 इन इक्वेशन नंबर 1। अब हम चेक करते हैं, अगर इसकी चेकिंग ट्रू आ जाएगी जिस वैल्यू की, वो हमारा सोल्यूशन सेट होगा। पहले x की वैल्यू -1 पुट करते हैं, नंबर यहाँ पे भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों रेडिकल इक्वेशंस हैं। x की वैल्यू -1 पुट करते हैं, लेफ्ट साइड पे 4x से मल्टीप्लाई x की वैल्यू -1, राइट साइड पे 13 ब्रैकेट में स्क्वायर रूट में x से मल्टीप्लाई x की वैल्यू -1 प्लस 14 सॉरी यहाँ पे 4x प्लस 3 था, 4 मल्टीप्लाई -1 प्लस 3 इज इक्वल टू, राइट साइड पे स्क्वायर रूट के अंदर 13x से मल्टीप्लाई x की वैल्यू -1 प्लस 14। मैं यहाँ पे पुट कर रहा था, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पुट करते हैं क्योंकि हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया है, दोनों में कर सकते हैं। 4 मल्टीप्लाई -1 -4 प्लस 3 इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट में 13 -1 से मल्टीप्लाई होगा -13 प्लस 14, माइनस प्लस माइनस 4 में से 3 माइनस करेंगे -1, माइनस प्लस माइनस 14 में से 13 माइनस करें 1, और बेटा 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 ही होगा। अब -1 प्लस 1 के इक्वल नहीं होता, इसलिए ये फॉल्स है, तो ये फिर कौन सा रूट होगा, एक्सट्रेनियस रूट। फिर लिख देंगे सो x इक्वल टू -1 इज एक्सट्रेनियस, लास्ट सोल्यूशन साइड में लिख देंगे। अब x की वैल्यू 5/16 पुट करेंगे, लेफ्ट साइड पे 4x से मल्टीप्लाई x की वैल्यू 5/16 प्लस 3 इज इक्वल टू, राइट साइड पे 13x से मल्टीप्लाई x की वैल्यू 5/16 प्लस 14। अब कटिंग करते हैं, 4 1 4, 4 4 16, तो ये आ जाएगा 5/4 प्लस 3, और राइट साइड पे क्या आ जाएगा बेटा, ऊपर वाली दोनों को मल्टीप्लाई, 13 5 65/16 प्लस 14, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लगा दे। अब इसका एलसीएम वगैरह लेंगे, लेफ्ट साइड पे हम पहले एलसीएम लेते हैं, नीचे दोनों को मल्टीप्लाई, 4 1 4 आ जाएगा, 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे 1, 1 ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई होगा 5 ही आएगा। 4 को 1 पे डिवाइड करेंगे 4, 4 ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई होगा 4 3 12 इज इक्वल टू, राइट साइड पे करते हैं 16 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 16, 16 को 16 पे डिवाइड करेंगे 1, 1 ऊपर वाले 65 से मल्टीप्लाई होगा 65 प्लस 16 को नीचे वाले 1 से डिवाइड करेंगे 16, 16 मल्टीप्लाई 14, तो बेटा 16 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 160, 64 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 224। बेटा 224 में 65 ऐड करें तो आंसर क्या आएगा 289/16। तो बेटा 289 एग्जैक्ट स्क्वायर होता है 17 का, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल होगा 17, नीचे 16 स्क्वायर होता है 4 का। अब यहाँ पे आपके ज़हन में आ रहा होगा प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि प्लस माइनस ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर था। अगर हम खुद से स्क्वायर रूट लेते ना तो यहाँ पे प्लस माइनस लिखना था, इसलिए हम प्लस माइनस यूज नहीं कर रहे। इसका मतलब ये ट्रू है, एक ट्रू आई है वैल्यू x इक्वल टू 5/16 पे, एक फॉल्स आई है, तो हम सोल्यूशन सेट क्या लिखेंगे बेटा, सोल्यूशन सेट क्या होगा, किस वैल्यू पे आंसर ट्रू आया है, x की वैल्यू 5/16 पे, तो 5/16 सोल्यूशन सेट होगा। फिर आगे आप लिखेंगे बट -1 कौन सा रूट होगा, एक्सट्रेनियस, क्योंकि इसकी चेकिंग ट्रू नहीं आए, एक्सट्रेनियस रूट, ये आपका फाइनल आंसर। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, एक स्टेप करेंगे आपका क्वेश्चन 1 2 3 की तरह सेम हो जाएगा। अब देखा जाए ये x जो है -x के रूट के अंदर नहीं है, इसका मतलब इसमें से माइनस हो रहा है, एक डिफरेंट टर्म है, तो ये -x राइट साइड पे जाके क्या होगा +x, ये आपके पास हो जाएगा 3x + 100 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4 + x। फिर हम आगे क्या करेंगे, स्क्वायर खत्म करेंगे स्क्वायर रूट, अगेन इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फैक्टराइजेशन करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये थे हमारे एक एक्सरसाइज 1.4 बेटा 10th साइंस मैथ के क्वेश्चन 1 to 4। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन 5 to 6 8 पढ़ेंगे, 6 5 6 7 8, फिर उसके बाद वो टाइप 2 होगी, और इसके लास्ट लेक्चर में लास्ट 3 क्वेश्चंस, तो ये हमारा चैप्टर 1 नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। अब इनको अच्छी तरह आपने करना है। रेडिकल इक्वेशन क्या होती है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल स्क्वायर रूट के साइन के अंदर आता है, यानी लाजमी है, अगर वो स्क्वायर रूट के साइन के अंदर होगा वो रेडिकल इक्वेशन होगी, अदरवाइज रेडिकल नहीं होगी, यानी वो रेडिकल साइन के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।